पड़ोसी तो डूब गया, मलेशिया को महंगा पड़ा तेजस ठुकराना। तेजस को छोड़कर मलेशिया ने कोरिया को दी सहमति। अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी दे मारा मलेशिया। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि अभी हाल ही में कोरिया की एरोस्पेस एजेंसी काफी ज्यादा खुश हुई है, क्योंकि यहाँ पर रॉयल मलेशिया एयरफोर्स ने चुन लिया था कि वो FA-50 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। और इसको लेकर बताया गया था कि ये $873 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको लेकर कई देश निकलकर सामने आए थे। सभी देश ये कोशिश में थे कि उनके देश का एयरक्राफ्ट बिक जाए, और इसमें सभी कंपनियों को पीछे रखकर कोरिया की कंपनी को जीत मिल जाती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मलेशिया जो है तेजस के साथ इस डील को फाइनल करने वाला ही होता है कि अंतिम समय में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मलेशिया ने भारत के तेजस को छोड़कर अचानक से जो डील लगभग फाइनल हो गई थी उसको कैंसिल करके यहाँ पर मलेशिया कोरिया की तरफ चला जाता है और कोरिया से FA-50 की डील को फाइनल कर लेता है। दोस्तों, इसके अंदर और भी जो कंपनी थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी और अपने एयरक्राफ्ट को बेचना चाह रही थी, उन्हीं में से किसी एक कंपनी ने, जिसका नाम यहाँ पर सामने निकल के नहीं आया है, उस कंपनी ने मलेशिया की कंपनी के ऊपर आरोप लगा दिया है कि मलेशिया जो कोरिया से विमान खरीद रहा है वो सही नहीं है। और जैसे ही ये बात सामने निकल के आई है, मलेशिया की तरफ से एंटी करप्शन कमीशन बैठा दिया गया है और इस पर ये जांच कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर साउथ कोरिया के विमान FA-50 को इतना ज्यादा में खरीदा जा रहा है, अगर मलेशिया चाहता तो भारत से तेजस खरीद सकता था, और भारत से मलेशिया को तेजस FA-50 के मुकाबले काफी सस्ते में दे रहा था। इसको लेकर जांच बैठा दी गई है और यहाँ पर मलेशिया को 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए था, जिसकी सभी जरूरतों को भारत का तेजस फुलफिल कर रहा था। फिर भी मलेशिया ने एंड टाइम पर भारत से ये डील कैंसिल कर दी। इसको लेकर सब कुछ फिक्स हो चुका था। यहाँ पर माना यह भी जा रहा था कि मलेशिया इसको 2 पार्ट में खरीदने वाला है। पहले पार्ट में मलेशिया 18 भारत से तेजस खरीदता और दूसरे पार्ट में मलेशिया 18 और भारत से तेजस खरीदता। दोस्तों, इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव का समय था जब इस डील पर काम किया जा रहा था और इस समय केयर टेकर की सरकार मलेशिया में मौजूद थी। ऐसे में कई तरीके के सवाल आ रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि केयर टेकर की सरकार ने पैसा लेकर ये डील कोरिया को दे दी। इसको लेकर यहाँ पर बहुत सी चीजें बोली जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ पर अचानक से मलेशिया ने भारत के तेजस को ठुकरा कर कोरिया के लड़ाकू विमान को क्यों ले लिया? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, एक तरफ हमें ये सब देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि चीन और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दे दिया गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान इस समय कंगाली की राह पर चल रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि चीन की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें ये चीन कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीन पाकिस्तान को तकरीबन $9 बिलियन देने वाला है। और हमें देखने को मिला था कि सऊदी अरब ने भी अपनी तरफ से बयान दिया, जिसमें वो पाकिस्तान को $4 बिलियन देने की बात कर रहा था। दोस्तों, जब पाकिस्तान को ये खबर सुनने को मिली तो पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पर पाकिस्तान जश्न मनाने लगा था और झूमने लगा था। लेकिन अभी पाकिस्तान इस खुशी को मना भी नहीं पाया था कि उसे याद आया कि मुझे तो IMF से भी पैसा लेना है। और इसी के चलते पाकिस्तान भागा भागा IMF के पास गया और बोला कि मेरे पास $13 बिलियन आ चुके हैं, अब आप भी हमें कुछ कर्ज दे दो। और IMF की तरफ से ये सुनकर बोल दिया गया कि ठीक है, हम भी आपको कर्ज दे देंगे। दोस्तों, IMF वाले पाकिस्तान को इसलिए पैसा नहीं दे रहा था क्योंकि IMF ये बात अच्छे से जानता था कि पाकिस्तान पूरा कंगाल हो चुका है और कर्जा भी लौटाने वाली हालत में इस समय पाकिस्तान की स्थिति नहीं है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को पैसा देकर अपना पैसा फंसाना नहीं चाहा और IMF से पाकिस्तान ने ये बोला था कि चीन और सऊदी अरब मुझे कर्ज दे रहे हैं। तो IMF की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, तुम इसको लिखवा कर लेकर आओ। लेकिन पाकिस्तान के रिजर्व बैंक में अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया। ऐसे में IMF की तरफ से भी जो लोन पास किया गया था उसे भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था कि पाकिस्तान के बैंक करप्ट होने के चांस बहुत ही कम है। लेकिन जो रिपोर्ट में आंकड़ा निकल के आ रहा है उसको देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और लगातार रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब चल रही है। चाहे इस बात को पाकिस्तान के नेता बताए या न बताए, रिपोर्ट में आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $2.7 बिलियन बचा हुआ है और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि 52% जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर थे वो भी अब निकल चुके हैं। इस चीज से पाकिस्तान और भी ज्यादा टूट चुका है। इन सभी चीजों को देखते हुए ये तो साफ साफ कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर चीन और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मदद नहीं की जाती है तो यहाँ पर आने वाले समय में पाकिस्तान को बैंक करप्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान की इस समय चल रही है, 2 ही चीजें पाकिस्तान को बचा सकती है।
एक तो पहले पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब की तरफ से जो कही गई रकम है वो मिल जाए। उसके बाद दूसरा IMF खुद है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। यहाँ पर भागा भागा पाकिस्तान IMF की तरफ जा सकता है और लोन मांग सकता है और अपने आप को थोड़ा बहुत तो संभाल ही सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर चीन और सऊदी अरब ऐसे देश को पैसा देना चाहेंगे जिनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती हुई चली जा रही है? इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं एक तरफ भारत अपने आप को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करता हुआ चला जा रहा है, तो वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भारत अपनी रणनीतिक प्लानिंग से भी अपने आप को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है। और इसका उदाहरण देखना है तो आप इस खबर को जान सकते हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। ये बात आप भी जानते होंगे, जहाँ पर भारत सभी बड़े देशों के साथ इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजों पर काम करने के चक्कर में है, और वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत के सभी बड़े देशों के साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। फिर भारत को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा देश है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप यूनियन हो, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सभी देश आगे की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं कि उनको इससे अच्छा मौका इसके बाद शायद ही कभी मिल पाए। जिस हिसाब से लोगों की रुचि दिख रही है उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में आधे दर्जन से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके होंगे। जैसे ही उन देशों के बीच भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, वैसे ही भारत में उन देशों की सभी कंपनियां एंट्री मार लेगी और अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में भारतीय कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान होगा और भारतीय कंपनियां काफी ज्यादा पीछे हो जाएगी। और ये बात सबको पता है कि 2025 तक भारतीय मार्केट में बहुत बड़ा बूम आने वाला है और इस पूरे मामले में दुश्मनी आग में घी का काम कर रही है। और उदाहरण है ब्रिटेन और यूरोप का। ये बात आप भी जानते होंगे कि पिछले 6-7 महीने से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है और यही खबर उड़ते उड़ते यूरोप तक भी पहुंच गई है और यूरोप को भी पता चल गया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात की जा रही है। और इसी का देखा देखी यूरोपियन यूनियन निकलकर सामने आया है और उसने भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जून महीने से बात करनी शुरू कर दी थी, जो कि अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि भारत ने अभी सऊदी अरब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था और इसी को देखते हुए बाकी के अरब देश ये तो समझ गए थे कि सऊदी अरब हमसे काफी आगे निकल जाएगा। इसी के चलते सभी अरब देश यहाँ पर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने वाले हैं।